भारत की तरफ से और हिंदू कम्युनिटी की तरफ से हमेशा इज़राइल और यहूदियों के लिए एक एहतराम का, एक रिस्पेक्ट का रवैया रहा है। भारत और हिंदुओं में जितनी वेरिएशन है, मैं भी अपने आप को हर मौका पे कहता हूँ कि आई एम हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ। हम सब हिंदू हैं, जिसका तल्लुक भी भारत की सिविलाइजेशन से है, और हम सब की जो रेवरेंस है, सिंपथीज़ जो हैं, वो इज़राइल के लिए भी हैं और यहूदियों के लिए भी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव इज़राइल, लॉन्ग लिव कनाडा एंड लॉन्ग लिव यूएसए। ये हमारे बहुत ही करीबी 4 देश हैं। और लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आती हैं और ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं, जिससे हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है वो अपने आप को हर्ट फील करती है। हिंदू कम्युनिटी के बारे में जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं, हमेशा से उन पर अटैक्स रहे हैं, सदियों से बल्कि हज़ारों सालों से, और वो अपने ऊपर पर वो सारे अटैक्स झीलते चले आ रहे हैं। मगर वो बहुत ही, यानी मैं भी उनमें शामिल हूँ, रेजिलियंस किस्म के हम सब लोग हैं। हम फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। आज बातचीत होगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा पर, और वो मुद्दा है हिंदू सिविलाइजेशन का एक सिंबल है स्वास्तिका, जो पीस, गुडविल, प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से एक इंतहाई घटिया शख्स ने, जिसका नाम हिटलर था, उसने इससे मिलता जुलता एक साइन, जिसको हुक्ड क्रॉस कहा जाता है, और वो अपनी भाषा में उसको हैकन क्रॉस भी बोलता था। इसके कई प्रोनाउंसिएशन हैं। उसने कभी स्वास्तिका का शब्द एज ऑफ माई नॉलेज यूज़ नहीं किया था। लेकिन आज के दिन स्वास्तिका, जो हिंदुओं का हज़ारों साल से एक बहुत ही शुभ साइन है, वो भी निशाने पर है। चूँकि हिटलर ने इससे मिलता जुलता एक सिंबल यूज़ किया था और उसको गलत रंग में पेश किया था। इस पर एक पिटीशन हाउस ऑफ कॉमन कनाडा में इस वक्त चल रही है। रैंडी गॉजर जी की है, लिबरल एमपी ब्रायन में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें यही कहा गया है कि स्वास्तिका से कोई भी जुड़ा हुआ नाम कनाडा में नहीं होना चाहिए, ना किसी गली का, ना मोहल्ले का, ना दुकान का। इसको हेट्रेड के साथ देखा जाए। उधर से हमारे अपने हिंदू बहन भाइयों ने एक पिटीशन change.org पे शुरू की, जिसको अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3,500 से ज़ायद लोगों ने साइन कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं, हम यहूदी बहन भाइयों के साथ हैं। उनके साथ जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, हम उसकी साल हर साल से मजम्मत कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वास्तिका का इससे कोई तल्लुक नहीं है। There has been a recent petition tabled in the House of Commons in Canada, initiated by Randy Gozard and sponsored by Liberal MP Brian May, to declare the swastika as a symbol of hatred. This petition calls for the Canadian government to remove the swastika from any public space due to its association with the Nazis. Hindu Canadian groups, however, urge the Canadian government to recognize that the swastika is not a symbol of hatred. Instead, the swastika is an ancient symbol of peace, good luck, prosperity used by Hindus, Jains, and Buddhists. These groups note that while the Nazi regime had a terrible impact on the lives of Jewish communities, fighting racism and bigotry against one religious minority should not invoke prejudice against others. Today, I'm joined with Ms. Amy Jain and Mr. Snehal Pandya. थोड़ा परिचय लंबा किया, मैं एमी जी आपसे बातचीत शुरू करूंगा।
इन दिस पिटीशन जो पार्लियामेंट में है उसमें कहा गया कि हिटलर्स हुक्ड क्रॉस इज नॉट द स्वस्तिका. देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन द फैक्ट दैट द स्वस्तिका इज अ सिंबल ऑफ पीस. कैन यू टेल आवर व्यूअर्स अ लिटिल बिट मोर अबाउट व्हाट स्वस्तिका मीन्स टू हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स? ये हम वो पिटीशन है जो हमारी तरफ से इस वक्त change.org पे चल रही है. तो हाउ डू यू सी दिस पिटीशन? So Jainism में swastika is an auspicious symbol of great religious significance to the Jains, and it is an integral part of Jainism since the known history of Jainism. Unfortunately, some journalists saw some similarity between the swastika and Hakenkreuz and called Hakenkreuz as swastika. The mistaken identity seems to have perpetuated by those who never took the time to investigate and understand the difference between the two symbols. This petition was described as a counter petition in response to one initiated by Randy Gozar. Can you tell us about the problems of Randy's petition? It has got severe ramifications in that petition. The petition is actually motivated to symbolize the symbol swastika as we understand and we know it. It is meant to tag that symbol as a symbol of hatred and a symbol of criminality, because that's what Hitler and Nazi Germany used it as. हम ये चाहते हैं कि पहले ये पिटीशन जो लेके आए हैं, जो भी लॉ मेकर्स है, पॉलिटिशियंस है, दे आर एक्चुअली मेड कंप्लीटली अवेयर ऑफ कि इनका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट द सिंबल सिग्निफाइज, व्हाट आर इट्स ओरिजिन, व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू दैट सिंबल, and why it should not go beyond the paper or beyond the document that it is meant for. It should not be tagged as a law simply because the moment it becomes a law and the symbol of or the sign of swastika is tagged as a symbol of hatred, हमारी next generation के बच्चे उसको hate करेंगे, and that will actually annihilate and completely destroy the Hinduism का जो integral part है. आज हम दिवाली की शुरुआत एक स्वस्तिका की एक बहुत ही सुंदर एक रंगोली के साथ हम करते हैं कि अपने घर के आंगन में we start the Diwali celebration with the swastika symbol. So it should not go beyond where it is right now, and it doesn't even merit any further discussion to be actually made as a symbol of hate. Amiji, can you tell us more about the distinction between the swastika and the hooked cross symbol? So we understand the Jewish community has suffered terrible atrocities at the hands of Nazis during the Second World War. We are also aware that Nazi party used a certain symbol like Hakenkreuz as their logo. There is a huge difference between the two logos. Swastika is the auspicious symbol of great religious significance to the Jains, Buddhists, and Hindus, and it is an integral part of our culture, our civilization. There is, if you look at the picture, there is a huge difference in the two. The colors are different too. So what else, Amiji, you think there is a kind of a distinction between these two, other than these two, with the ideology and with the background and perspective, please? Okay, so as a Jain, in Jainism, a non-violence and compassion to all living being on the planet Earth is like the core principle. Jainism stands for peace, non-violence, vegetarianism, and social harmony.
What this means is Jainism has not harmed or threatened anyone over its entire history. And according to my religion, swastika is an auspicious symbol of great religious significance to Jains, Buddhists, and Hindus. It has an integral part of Jainism. It has been for past about since BCE, 8th century to 600 BCE. Why is it important that Canadians understand this distinction? There are a lot of reasons, but I would like to emphasize on few, and the topmost reason being that Canada being a full democratic society, and inclusivity is the driving force and the principles around which this democracy has been built. यहाँ पे करीब 150 से 200 कंट्री से अलग अलग फेथ से अलग अलग मतलब मजहब से लोग आते हैं. The people come from all faiths, religions and ethnicities. And the idea behind the democratic principles is when you want to build an inclusive society, every religion needs to get a chance to preserve and maintain their culture. Now, it is important for this bill not to go ahead simply because the swastika symbol, which is so fundamental and so basic for the Hinduism and the Sanatan culture, that if the bill is not understood by every other community or every other religion, they will start thinking as a symbol of hate. So if I have a swastika symbol on a Diwali day at my front entrance, and if this symbol is there, probably a neighbor who is like from other faith or other religion will see this as a symbol of hate and will not appreciate what I'm trying to project my culture or my religion. So that is why it is so important that every Canadian should know about the distinction between the Nazi cross, the hooked cross, and the swastika, and how they are different and how they represent completely different ideologies, and they do not have any correlation. So that is where it is so important. Tahir ji, I would please. like to add something. It is a great offense to Jain community that it is a sanctity. It's my sanctity that is being questioned or debated in the Canadian Parliament. In a multicultural society, this is extremely discriminatory and will cause great emotional stress to the Jains for no fault of theirs. As an example, how would the Christian community feel if the sanctity of Holy Cross was questioned or debated in Indian Parliament? वेरी वेल सेड. एमी जी, आपने बहुत अच्छे अंदाज में कहा. मैं ये पूछना ही जा रहा था कि ये जो बिल है, ये जाहिर है जो इसके पीछे मिस इन्फॉर्मेशन है स्वास्तिका के बारे में, वो आपकी कम्युनिटी पे बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं. How will your community be affected if the House of Commons petition to declare the swastika as a hate symbol is passed? Although you just answered it, but I would like both of you to say more on this delicate issue. Amy ji. I would like to add, I have never imagined my life without swastika. From entering into a new home to, starting a process of wedding, anything we do that is auspicious, it starts with swastika. So I can't even imagine that I won't be able to use the symbol that has nothing to do with hatred or Nazi. I would like to add that other than the culture part of it, there is also a significance of a belief, a strong belief system. And Hinduism में ये माना जाता है कि
other than being a religious symbol, it also is a symbol of peace and a good luck. So when you, it's an auspicious symbol, and for any ceremony that you begin, because it is so tied deep into your faith or your belief system, everything that you start in terms of any, जैसे वो बोलते हैं ना शुभ कार्य जो होता है, तो हमारा इनफैक्ट एक संस्कृत का श्लोक है जिसका स्वस्तिका से साथ कितना मिलता हुआ उसका इम्पोर्टेंस है। स्वस्तिना इंद्रो बृहस्पतः, मतलब वृद्धस्वहा, सॉरी, कि मैं कुछ भी काम करने जाता हूं तो ये मेरी बिलीफ है कि मैं स्वस्तिका का यूज करके मेरे कार्य का शुभारंभ करता हूं और उसमें मुझे सफलता मिलनी तय है। मतलब इट इज गिवन फॉर ग्रांटेड कि ये मैं स्वस्तिका का जो श्लोक है वो उच्चारण करने के बाद मैं अगर कुछ भी शुभ कार्य करता हूं तो मेरी सफलता निश्चित है। What should the Canadian government do to support this cause and to educate people about the swastika? The very first point is that the petition is incorrect and therefore holds no merit value to it. Therefore, it should not be entertained for any further discussion. Swastika, which is called swastik in Hindu Vedic literature, which is approximately 2000 BCE old, is a sacred ancient symbol for Hindus, Buddhists, and Jains, and Canada's First Nation and other communities. So maybe this is something we can add to the schools in their religious text to make them understand the difference between the two. What has been the reaction from that counter petition from government officials or the general public? Did you hear any word regarding that? I have not heard anything about that, and I'm expecting there would be some debate, discussion on that. But to the best of my knowledge, क्योंकि रागिनी जी जिन्होंने ये petition initiate की है, I'm in touch with her as well, and as far as our understanding goes, there is no further feedback except that yes, the community as a whole is outraged. How can first of all somebody think such a petition deserves any merit, and how come they are so ignorant about a symbol of a particular faith or a religion which is older than one can even imagine. So right now there is just sheer outrage, and we do not have any feedback from any government officials or even any other politicians. The counter petition, it states that the leaders from both sides, Jewish and Hindu, signed a declaration at the 2007 World Council of Religious Leaders, which supported the view that the swastika has been sacred to Hindus for millennia, long before it was represented. Do you think the Jewish community in Canada agrees or disagree with the swastika being labeled a hate symbol? So I have seen it time and again. We have reached out to Jewish community, and the top Jewish leadership has acknowledged in writing that swastika is a sacred symbol for Jains, Hindus, and Buddhists, and that it is not the same as the hated Hakenkreuz symbol. Even if you look at our relationship with Israel or with Jewish community, I don't see, India is the only country that gave shelter to Jews. They were persecuted everywhere else in the world. So that should be something maybe they can consider. And we can prove that, Israelis or Jews are, not opposing swastika, they are opposing the Hakenkreuz. In my understanding, Jews are very wise fellows, and they understand this reality.
So then, what is the sort of a challenge? And when we precisely see Liberal MP tabling this petition, so what is the challenge then in terms of countering this view in Canadian society, since Jews understand it? I'm not sure what the challenge is. I could never, like, in Hindus or Buddhists or Jains are pretty peaceful people living in Canada. I'm not sure where this came up of and oppose all of a sudden for something we practice within our walls. I think challenge is there, I mean, no doubt, because the challenge is that the Jews hate Hitler's symbols. And in my interaction with some Jews, long time back, even before this topic came up as a petition, some Jews were actually not aware of the origin of the symbol, and they had no idea till I actually educated them that this was a symbol hijacked by Hitler and his party, and they actually created a sort of a manifestation of their own version, which is based on the ancient civilization Hindu symbol. And I actually even Google, I'm talking of early 2000s where like Google or Yahoo was there. And during that day, we used Yahoo as a search engine. I showed them that, yes, this is the real swastika as being a Hindu symbol, and it took them by surprise. So the challenge is definitely there for both Canadian politicians and the lawmakers. First of all, to educate and to bring out the difference between the two, and then to make the Jewish community accept that by not tabling this bill further for any legislative action, they are not doing any disservice to the Jews, but they are helping to preserve and sustain an ancient civilization and an ancient culture. So initially there could be some resistance from the Jewish community, but in terms of a sustained dialogue and a sustained interaction and educating them, this can be overcome. This challenge is not a significant challenge that it cannot be overcome. If somebody would Google swastika, it comes as a Sanskrit word. So just to begin from there, and the meaning of swastika is conclusive of well-being. It symbolizes the prosperity, good luck, even in the Western world. That was the point until Nazis used it as their symbol. On that same front, actually, to continue on that same point about challenges and how to overcome. So this is what I feel that the lawmaker should do it. I made it like a 3-point agenda. So the first point is develop a fact sheet for educators to teach both versions of swastika. So this is actually important that lawmakers, especially the education minister, both individually at the provincial level, each province no province should be actually left aside, because Hindus have now started settling even in Yukon and other remote territories. So this 3-point agenda, the first one is develop a fact sheet for educators to teach both the versions of the swastika symbol and help students and others to differentiate and understand the basic differences. The second way to address this challenge is refer to swastika's anti-Semitic manifestations as Hakenkreuz or hook cross, and to distinguish it clearly from the ancient Vedic period culture of swastika. So this also should form a part of the educational curriculum for the students and general public at large to understand how both of these are not related and how one was taken over from a very old ancient culture. And the third and the last, but not the least, is consult all stakeholders from Hindus, Buddhists, Jains,
to help culturally competent messaging around this initiative. So they'll have to do some sort of a PR campaign to actually educate the masses that okay, these two are completely different, and as government, as a federal organization, they have to actually work towards preserving and maintaining the inclusivity. So these are the 3-point agenda items that they can use to overcome those challenges. What would you say to those people who say that this symbol is most readily associated with Nazism and should therefore be declared a hate symbol despite its long history of being a religious symbol? So I would strongly oppose the petition, okay, which criminalizes the display of the Hindu sacred symbol swastika based on false information. That is my number one. We would like the Canadian government and the society to take the time to study the facts, understand the difference between the two symbols, and stop offending the religious sentiments of the Jain community, along with Buddhists and Hindus. So what can Canadians do to help support your message based on peace, based on history? What could Canadians do then? They can research. There is enough stuff available online, especially in social media time. If they Google it, it's available on the Google. If they go YouTube, there are tons of videos available. Facebook has a lot of posting too. I mean, there are some fake ones too. But if you look at the genuine sources, there is enough information available about what swastika is and where it came from before it was stolen from us by Nazis. मैं आखिर में 2-3 बातें और करना चाहूँगा अपनी कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पर हमारी अपनी हिंदू कम्युनिटी के लिए जानने के लिए। हम अपने इस नरेटिव में, स्नेहल जी आप पहले बताइए, अपने इस नरेटिव को लार्जर लेवल पर जहाँ हम रहते हैं, अब कनाडा हो, अमेरिका हो, इन सोसाइटीज़ को बताने में अब तक कामयाब क्यों नहीं हो सके? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, ये कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के लिए, कि हम इसको एक नैरेटिव नहीं बना पाए हैं। और ये हमारा एक लेड बैक जो हमारा एक एटीट्यूड है कि जहाँ तक हमें कोई परेशान नहीं करता, हम किसी को आगे जाके हम अपनी मार्केटिंग पीआर कैंपेन नहीं करते हैं। ये हमारी एज ए कम्युनिटी, ये हमारी एक पहचान हो गई है कि जब तक हमें कोई छेड़ता नहीं है तब तक हम सामने जाके हम क्यों बताएं। और हमारी कम्युनिटी के अंदर ये एक और भी ये बात रही है कि हम लोग जितने भी सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, ये नाजी का इतना ये बहुत बड़ा ये जो प्रचार था, जब उनका ये सिंबल उन्होंने अपनाया था, तो इंडियंस ने उस टाइम भी, आई मीन आई एम रनिंग इट राइट फ्रॉम 40s एंड आई वाज ट्राइंग टू एक्चुअली सर्च के इसके कोई रेफरेंसेस मुझे अर्लिएस्ट इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू मिले, बट देयर वर नो एफर्ट्स बाय इवन देन इंडियन गवर्नमेंट। सो एज ए ट्रेडिशन वो चलता आ रहा है और किसी ने रेजिस्ट नहीं किया है। बट दिस कैनॉट गो ऑन फॉर एवर बिकॉज मैं यूएस के 3 स्टेट में ये पिटिशन में जुड़ा हुआ था और तीनों स्टेट में ये एक चीज़ बहुत कॉमन आई थी कि जो लॉ मेकर्स थे, जो सेनेटर्स जो ये पिटिशन लेके आए थे, they had zero idea about the background till we actually created identical petitions. और जब ये petitions वहाँ उनके पास पहुंची तो they were enlightened and they took down their decision to actually treat that as a symbol of hate. So हमें यही करना है कि now our laid back attitude will not work
as a community, we have to now do some PR campaigns and put our own resources, manpower resources, maybe hire some PR agencies to educate the masses across all the civilizations, especially the different democracies, Australia, New Zealand, UK, Canada, US, and educate everybody, especially the lawmakers, because this is what the situation is. The Nazis crooked cross has nothing to do with the symbol of the ancient civilization, and they are completely different, and they should actually spend some budgetary allocation to educate their own public to get them awareness. As a Indus civilization person coming from the Indus civilization, we always invited everybody. We never rejected anybody coming to India. The whole history is proof. Neither did we ever invaded anybody. When I look at my own religion, it's a religion based on non-violence and compassion to all living beings on the planet Earth, including the insects, including the animals. And that's why it's based on vegetarianism, because the animals equally belong on the planet Earth as we do. My personal belief system remained between my walls. I chose to come to Canada. When I step out of the house, I'm one of Canadians. What I do inside my house, nobody bothers us. The point never came where I had to market what my culture is. Until I'm really offended that I live peacefully, believing in my own system with utmost morals and principles, and all of a sudden I'm stopped from believing what I believe in. देखिए, आप दोनों जो कह रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आपने कहा कि हमें पहले महसूस ही नहीं होता था कि हमें अपनी बात पहुंचानी है कैनेडियंस तक, लेकिन हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड जूश ऑर्गेनाइजेशंस हों, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हों, सिख ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनके पास मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स के बजट हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनका स्टाफ है, वो अपनी जो स्पेस है उसको क्लेम और रिक्लेम करते रहते हैं, अपनी पोजीशनिंग करते रहते हैं। अब दुनिया ऐसी ही हो गई है, लेकिन हमारी हिंदू कम्युनिटी के इस तरह के अब भी कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। बिना रिसोर्सेज के, बिना स्ट्रेटजी के हम या आप, हम सब मिल के कैसे अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं, कैसे अपनी स्पेस को क्लेम एंड रिक्लेम कर सकते हैं, इस बात का जवाब आप भी दीजिए और मैं ये बात व्यूअर्स पर भी छोड़ना चाहूँगा। पहले एमी जी, आप की बात सुनना चाहूँगा। बस हमें अब तो मतलब टाइम आ गया है कि हम दुनिया को बताएं कि हमारा कल्चर क्या है। जैसे स्नेहल जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिए, तो हमने भी नहीं लिए अब तक। ये मेरा पहला मौका पड़ा है कि जब मैं पब्लिक में आके बोल रही हूँ कि मेरे कल्चर को आप क्यों छेड़ रहे हो, जब मैं किसी को परेशान नहीं करती। तो बस अब हम आगे देखेंगे कि आगे कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं कि अपने आसपास की कम्युनिटी और लोगों को हम बता पाएं कि इंडिया सिर्फ खाना, पहनना, गहना ये सब कुछ नहीं है। हमने दुनिया को योगा दिया है, हमने दुनिया को अहिंसा दी है, विच इज नॉन वायलेंस। अब हमें खड़े होके बताना पड़ेगा अगर लोगों को उस बारे में पता नहीं है। जी स्नेहल जी। एक बहुत बड़ी जो मेरी सोच है कि मेरी जितनी भी मैंने स्टडी की है अलग अलग रिलीजियंस की, कल्चर की, तो वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म और द सनातन कल्चर, सनातन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। बहुत पुराने काल से ये मतलब जो हमारा कल्चर जो फॉलो किया जाता है, इसलिए इसका कोई अंत कहाँ से शुरू हुआ उसका कोई ज्ञान नहीं है किसी को, इसलिए इसको सनातन बोलते हैं। बट फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जो बाकी अब्राहमिक रिलीजियंस है
वो अपनी एक पहचान बनाने में वो एक मार्केटिंग की तरह उसको फैलाया गया है। तो अगर इस्लामिक रिलीजन को आज 60 प्लस कंट्रीज में फैलने में 1400 साल लगे हैं, क्रिश्चियनिटी को 2000 साल लगे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप हिंदुइज्म का सेम कंपैरिजन कर लो तो वी नेवर डिड like a PR campaign, like a marketing campaign. We never went door to door to ask somebody that, okay, why don't you follow our religion? That was never our intent. So because we are a sort of a laid back in our propagation in terms of our preaching of what our religion really means, क्योंकि ये अगर हम एज अ मार्केटिंग देखने जाते हैं तो देन यस व्हेन यू डू अ फोकस्ड एंड सस्टेन्ड अप्रोच to spread a concept or spread a religion, then of course then you are going to achieve those results. And ये बात अब जब आई है कि हमारे पास ये पिटीशन ऊपर पिटीशन अलग अलग स्टेट्स में आ रही है, तो this is now the time that now we have to get a sort of a bit alert and start our own approach, and our own resources should be allocated to educate the masses. आखिर में आप दोनों कोई ऐसी बात जो हमारी आज की कन्वर्सेशन में आप समझते हैं कि मिस हो रही है, ऐड करना चाहें? जी एमी जी प्लीज। पिटिशन के बारे में तो मुझे यही बोलना है कि आई स्ट्रांगली अपोज द पिटिशन E3185. Social affairs and equality hereafter will be referred to as the petition, which criminalizes the display of the Hindu sacred symbol swastika based on false information. The very first point of the petition is incorrect and therefore holds no merit to it, and therefore must not be entertained for the future discussions. जी स्नेहल जी। या कैनेडियन पॉलिटिशियंस को ये बहुत सोचना पड़ेगा, गहरी उनकी थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर ये पिटीशन अगर लॉ बन जाता है तो कंप्लीटली हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, ये सब की जो अगली जनरेशन है वो अपने खुद के कल्चर को हेट करना चालू करेंगे। कल उठ के ये सिंबल हमारे घर के आंगन में जब हम शुभ मानते हैं, हम ऑस्पिशियस मानते हैं, they will actually, the newer generation kids will start questioning that same symbol of auspiciousness, the same symbol of goodwill and prosperity will become a symbol of hate, and eventually it will get eliminated from Hinduism and other similar religions, Jainism, Buddhism. It will get eliminated, and eventually that symbol will die. So we do not want that. So we want a very strong message to be sent out to Canadian lawmakers. Just go on Google Images, not even Google, I don't want them to go on to Google, just go on Google Images and just do a swastika rangoli. You will get thousands and millions of images of the auspicious symbol of swastika by people putting those symbols in front of their houses, inside their houses, inside their offices, even in their cars. That symbol of swastika is a universal symbol being followed by 1.8 billion Hindus, Jains, Buddhists, and other similar old Sanatan religions across the world. So that is my message for the Canadians. The petition is designed to perpetuate misunderstanding, misuse, and hatred towards Hindu, Jain, and Buddhist, and that violates my civil rights. Thank you very much. Thank you both of you for your time. I really appreciate. My pleasure. Viewers, you just heard Snehal Pandya ji and Amy Jain ji.
इन दोनों ने खुलकर बातचीत की। इन दोनों ने बताया कि जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर इसको कनाडा में और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी स्वास्तिका के साइन को हेट साइन करार दे दिया गया तो हमारी हिंदू नस्लों की जो आगे की जनरेशन्स हैं उनका क्या बनेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आफ्टर ऑल क्यों हम वेस्टर्न वर्ल्ड को बता नहीं सके। इस पे बातचीत जब मैंने की तो उन दोनों साथियों ने कहा कि आज तक का हमारा कल्चर ऐसा ही रहा कि हम अपनी मार्केटिंग करते नहीं थे, लेकिन व्यूअर्स आज वो समय नहीं है। आज हम देखते हैं कि जो दूसरे धर्म हैं और जो दूसरे बिलीव्स हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलियंस ऑन मिलियंस डॉलर्स अपने नैरेटिव पे खर्च करते हैं, अपने लिए लॉबिंग करते हैं, और हम इतनी बड़ी तादाद में हिंदू होने के बावजूद अपनी पोजीशनिंग नहीं लेते। मेरा ये मानना है कि जो अपनी पोजीशनिंग ले रहा है उसका हक है। हम अपने हक को क्यों छोड़ रहे हैं, हम उस पर क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। जब तक हम अपने नैरेटिव के लिए, अपनी स्पेस के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो स्पेस हमें नहीं मिलेगी, चूँकि आज की दुनिया मार्केटिंग की दुनिया ही है और उसमें हमें अपनी स्पेस लेनी होगी। हम किसी दूसरे की स्पेस नहीं लेना चाहते, हम दूसरों की स्पेस उनके पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी स्पेस तो लेने के हकदार हैं। ये है आज की डिबेट का हमारा मौजू और इस पे आप सोचिए, और ख़ास तौर पर जो हमारी हिंदू कम्युनिटी के बहन भाई हैं, हम सबको सोचना है कि क्या हमने अपने नैरेटिव के लिए मीडिया में लॉबी के लिए इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, आगे बढ़कर आना है या नहीं करना, या फिर हमने आपस में ही छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ पर एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहना है और अपनी स्पेस को अपने हाथ से गंवा देना है। बिला तकल्लुफ़ का यही आज का मौजू है। इस पर आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा और फिर अगले शो में इस पर बातचीत करेंगे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.